तो आज हम जो सुनाना चाहते हैं, सीता जी को तोता और मैना का श्राप था। श्राप की कथा में तो हम नहीं जाएंगे कि जिस अवस्था में मेरे पति का वियोग तुमने करवाया है, उसी प्रकार गर्भावस्था में तुम्हारा भी पति से वियोग होगा। और भगवान राम को श्राप मिला, भृग पत्नी वध का पाप मिला, मानव तन अपने आप लिया, जानकी बिरा संताप मिला। इत व्रत सभी का जाना है, इससे संक्षिप्त बखाना है। आज उस श्राप के उद्धार का समय आ ही गया। कहते हैं कि वो तोता मैना त्रेता युग में नर तन में एक धोबी के यहां तोता ने और एक धोबी के यहां मैना ने जन्म लिया। पति पत्नी के रूप में दोनों का जोड़ा बना। एक दिन की बात है कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया। रात भर झगड़ते रहे, सो गए। प्रातःकाल जब उठे तो धोबी ने अपनी पत्नी को आदेश दिया। धोबी ने कहा, मैं महाराज श्री राम नहीं, क्या मिलती मुझको बाम नहीं। मैं महाराज श्री राम नहीं, क्या मिलती मुझको पाम नहीं। श्रीमती सिया श्रीमती सती सिया से सुंदर है, कौन कहाँ किस धरती पर। 10 मास रही रावण के घर, लाए विमान घर पर नाहर। 10 मास रही राक्षस के घर, लाए विमान पर नर नाहर। वे महाराज वे महारानी, जो सहाय करें जो मनमानी। तोते ने मैना से कहा, यानी उस धोबी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो भाई, हम राम नहीं हैं, क्योंकि सीता जी 10 महीने रही लंका में। अब उन्होंने आदर सत्कार के साथ फिर अयोध्या में लाकर के, वो राजा हो रानी, हमारी छोटी जात, हमें पड़ जाएगी रोटी, इसलिए बस हमारे घर में तुम्हारा गुजारा नहीं। इस प्रकार के झगड़े की खबर भगवान श्री राम को मिली, क्योंकि उनके गुप्तचर पता लगाया करते थे कि हमारे राज्य में कौन हमसे प्रसन्न है, कौन हमसे अप्रसन्न है। तो यह खबर जब मिली तो भगवान राम ने मन में विचार किया। नीति कहती है, शास्त्र कहते हैं
जासुराजी प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवसि नरक अधिकारी, सोनप अवसि। बंधुओं, भगवान श्री राम उस धोबी के दुख को विचार करते हैं कि हमारे राज्य में धोबी हमारे इस कारनामे से बड़ा दुखी है। तो वो राजा नहीं, जिसके राज्य में कोई भी दुखी हो, विचार करते हैं। लक्ष्मण को बुलाया और कहते हैं, भैया कहा राम ने धैर्य से, सोचे छोटे राम, खेल खिलौना नहीं ये है शासन का काम। लक्ष्मण, ये राजवीरी राजा की गद्दी पर बैठ करके और न्यायोचित कार्य करना बड़ा कठिन है। तो हम तुमको एक आदेश देते हैं। हालांकि भाई के नाते से तो तुम उस आदेश को मैं जानता हूं कि मानोगे नहीं, लेकिन मैं राजा हूं और तुम प्रजा हो, तो प्रजा का धर्म है राज आज्ञा का पालन करना। इसलिए समझ लीजिए मैं क्या तुम्हें आदेश देने जा रहा हूं, सुनिए और उसको कीजिए। राज आज्ञा भाई की आज्ञा, मस्तक पर धरनी है तुमको क्या, सुनते हो कल ही बड़े भोर, सुनते हो कल ही बड़े भोर, यह सेवा करनी है तुमको। क्या है सेवा करना? रथ पे सीता को बिठला कर, वन बीच छोड़ आना होगा। लक्ष्मण सुन रहे हो? रथ पे बैठा कर सीता को वन बीच छोड़ आना होगा। सूरज छिप जाने के पहले, सूरज छिप जाने के पीछे, वो खाली रथ लाना होगा। लक्ष्मण को भगवान राम ने आज्ञा दी कि देखो ऐसा है, कल प्रातः काल सीता जी को रथ पर बिठाकर तुम्हें जंगल ले जाना होगा और सीता जी को जंगल में छोड़कर खाली रथ वापस अयोध्या लाना होगा। इधर
ऐसा कहकर भगवान राम महलों में आए। ये आदेश राज दरबार में भगवान राम ने दिया है लक्ष्मण को। रात्रि के समय पराम्बा जगदम्बा जनक नंदिनी सीता और भगवान राम जब एक दूसरे के आमने सामने हुए तो भगवान ने कहा, देवी मैं तुमसे अपने हृदय की कुछ बात कहना चाहता हूं। अरे सीता ने कहा, स्वामी क्या इसमें भी कुछ पूछने की जरूरत? भगवान राम कहने लगे, कमले तुम खूब जानती हो है गर्वहारी नाम मेरा, अब ले तुम खूब जानती हो है गर्वहारी नाम मेरा, कर दूं भक्तों का गर्व खत्म, कर दूं भक्तों का बोझ खत्म, है सर पे बोझ भारी मेरा, कर दूं भक्तों का। इसलिए जनों के स्वार्थ है तो अब फिर कुछ कर दिखलाना होगा, वैदेही के बच्चों द्वारा उनका अभिमान मिटाना है, वैदेही के बच्चों द्वारा उनका अभिमान मिटाना है, इसलिए जनों के स्वार्थ हेतु अब फिर कुछ कर दिखलाना है, इसलिए जनों के। सीता जी से भगवान श्री राम ने अपने मन की बात कहा कि देखो ऐसा है, अभी एक लीला, विशेष लीला बाकी है। कुछ लोगों की बड़ी इच्छा है कि अगर हम लंका में होते तो भैया कोई कष्ट नहीं होता, ये मिटा देते, वो बना देते। ये अपने अपने बल का अहंकार है। और उधर संकेत धोबिन वाला भी दिया कि उंगली उठ रही है एक राजा पर प्रजा के द्वारा, इसलिए देवी कुछ लीला करना चाहता हूं। भगवान राम ने जब ये कहा तो सीता जी देर नहीं किया, विचारने में समय नहीं लगा। उनके मन के भाव को जानकर, मन के भाव जानने में तो सीता जी निपुण है, क्योंकि जिस समय केवट के सामने भगवान राम संकसित हो रहे थे तो वहां पर तुलसी जी ने लिखा, पियहि की सिय जान निहारी और मन मुदरी मन मुदित उतारी। मणि मुदरी
मन मुदरी मन मुदित उतारी पियही की सिय जाननी हारी मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी अपने पिया की हर बात जानती हैं और हर पत्नी जो अपने पति की गति को समझने वाली, उसमें विलीन रहने वाली, उसके चरणों में नतमस्तक होने वाली, सभी जानती हैं। सीता जी तो विशेष। तुरंत ही विलंब नहीं किया, कहते हैं जो आज्ञा कहे हो गई सीता अंतर ध्यान छाया ने उस देह में किया निवास स्थान। तुरंत ही सीता जी अपने शरीर को बदलकर अंतर ध्यान कर दिया और बदलने के मतलब बिल्कुल सीता की भान, सीता का स्वरूप साक्षात सीता प्रदर्शित होने लगी। लेकिन बंधुओं, वो सीता का शक्ति का एक खेल था, बिल्कुल सीता जैसी राम के सामने प्रस्तुत हुई। क्या कहते हैं भगवान राम उस छाया रूपी सीता के दर्शन करते हुए अपने हृदय की बात कहते हैं। छाया रूपी सिया से बोले तब रघुनाथ वन यात्रा को प्रातः ही जाऊं लखन के साथ। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण के साथ तुम प्रातःकाल इस अयोध्या से प्रस्थान करो, ये मेरी आज्ञा है। रात बीती, प्रातःकाल हुआ, लक्ष्मण आज्ञाकारी, सीता परम आज्ञाकारी। कहते हैं लक्ष्मण जी सीता के सम्मुख प्रस्तुत हुए। अब क्या था, हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी ने कहा मां रथ तैयार है। सीता ने कहा यहां ये विलंब नहीं, बैठ गई। रथ पर सवार होकर दंडक वन गोदावरी के किनारे पहुंची। सुबह से शाम का वक्त हो गया। सूर्य की लालिमा को देखकर गोदावरी के किनारे कुछ दूरी पर लक्ष्मण ने कहा मैया बड़ा दिल घबरा रहा है और आंखों में आंसू, हृदय में भाव। धर्म सने उभय मत घेरी, धर्म सने धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भई गति साप छछुंदर केरी, भई गति साप।
लक्ष्मण की आंखों में आंसू। बात तो कहना ही पड़ेगा, साहस नहीं बनता है। लाचार होकर लक्ष्मण ने कहा, मां, यह नहीं समझती मूर्ख प्रजा। क्या नहीं समझती? आचार्य परीक्षा दी तुमने, पति के हित निज अब प्राणों से, पति के हित पर निज प्राणों के, रख पति को भी पतु दी तुमने। यह नहीं समझती मूर्ख प्रजा, आचार्य परीक्षा दी तुमने। पति के हित रख निज प्राणों के, रघुपति की भी रख दी तुमने। है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है। बेटे के हाथों में इसकी, बेटे के हाथों में उसकी, माता को वन भिजवाया है। अंत में लक्ष्मण ने बताया कि प्रजा के दोषारोपण के कारण भगवान राम ने तुम्हें वन भिजवाया है मेरे द्वारा। सीता जी ने कोई जवाब नहीं दिया, उतर पड़ी। रथ लेकर लक्ष्मण वापस आते हैं। इधर भगवान राम लक्ष्मण को देखकर क्या कहते हैं बंधुओं? लक्ष्मण भ्राता तुम सखा, तुम प्रिय तुम हृदय, आज हृदय की कहेगा तुमसे यह अवधेश। आज भगवान राम हरे सीता जैसी परम शक्ति, धन्य है राजपद। आज भगवान राम नर लीला करते हुए अति दुखी और छोटे भाई लक्ष्मण से कहने लगे, भैया ये राज गद्दी कांटों की गद्दी है क्या? आज हमारा जीवन क्या है? प्रभु राम लक्ष्मण से बताते हैं, सीता के बिना। दो फूल एक डाली पर थे, कुछ खुले हुए कुछ खिले हुए। तो दो फूल एक डाली पर थे लक्ष्मण, एक खुले हुए एक खिले हुए।
दो फूल एक डाली पर थे, कुछ खुले हुए कुछ खिले हुए, टूटे वो निष्ठुर हाथों से जो थे आपस में मिले हुए। टूटे वो निष्ठुर हाथों से जो थे आपस में मिले हुए। तो झोंकों ने एक वायु ही के कर झोंकों के एक वायु ही के झोंके ने किया तितर बितर। जब ढूंढ रहे अपना दोनों, सो होकर अलग अलग दोनों, पथ ढूंढ रहे अपना दोनों, अब होकर अलग अलग दोनों। तो यही राम है, राम की और सिया की बात, कभी रहे कुछ भी करें और सुख का गया प्रभात। यही राम है, राम की और सिया की बात, कहीं रहे कुछ भी करें और सुख का गया प्रभात। लक्ष्मण से कहा, समय बड़ा बलवान लक्ष्मण, ये तो समय का खेल है। एक पेड़ था, उसमें ना जाने कितनी डालियां थी, लेकिन एक डाली में दो फूल थे, एक खुला एक खिला। समय ने मारा झोंका, एक ना जाने कहां टूट कर गया और दूसरा ना जाने कहां गया। खैर लक्ष्मण मौन थे, क्या करते। सुनते रहे। अंततः लक्ष्मण सोने चले गए, प्रभु भी सोने चले गए। जब जब समय मिला सीता के वनावध में भगवान राम ने लक्ष्मण से अपने हृदय की बात कही जरूर। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, भैया सीता और हमारी क्या दशा है जानते हो?
दुनिया की नजरों में यही दशा है राम की और सिया की तात। कहीं रहे कुछ भी करें और सुख का गया प्रभात। अब सुख वाला समय तो चला ही गया। कवि लिखता है, दिलों का हाल नर लीला भगवान राम एवं जनक नंदिनी सीता की क्या है। नर लीला में पति पत्नी के क्या संबंध है, क्या समर्पण है, आइए इस भजन के माध्यम से दर्शन करें। सीता भले ही वनवास में है लेकिन राम के हृदय में। राम भले ही राजगद्दी पर है लेकिन मन से वो वन में ही है। लेकिन दुनिया वाले ये प्रभु की लीला समझ नहीं पा रहे। किसी ने क्या लिखा, राम की आंखों में हरदम रम रही है जानकी। राम की आंखों में हरदम रम रही है जानकी। जानकी के राम है और राम की है जानकी। जानकी के राम है और राम की है जानकी। कौन कहता है तजा है जानकी को राम ने। कौन कहता है तजा है राम ने। हाँ जानकी राम की जामे राम की जामे जिगर में जम रही है जानकी। राम की जामे जिगर में जब जमी है जानकी। राम की आंखों में हरदम ये भला चमड़े के पुतले प्रीति तुड़वाएंगे क्या। ये भला चमड़े के पुतले प्रीति तुड़वाएंगे क्या। राम को मालूम है उसकी सती है जानकी। राम को मालूम है उसकी सती है जानकी। राम को मालूम है उसकी सती है जानकी।
शक्ति बनकर प्राणों में, ज्योति बनकर आँखों में, शक्ति बनकर प्राण में, ज्योति बनकर आँखों में, देख ले आकर जगत अब भी बसी हैं जानकी। सृष्टि को सृष्टि की वेदी में मोहन, ग्रंथि बंधन एक है। सृष्टि की वेदी में मोहन, ग्रंथि बंधन एक है। राम तब तक है बना, राम तब तक है बना, तब तक बनी है जानकी। राम जब तक है बना, तब तक बनी है जानकी। राम की आँखों में हरदम बस रही है जानकी। राम की आँखों में हरदम रम रही है जान। बोले राम कृष्ण भगवान की। विरह घटा छा रही थी, घुमल घुमल जब घोर, बोल रहा था इस तरह विरहिनी का मन मोर। उधर भगवान राम अयोध्या में सीता की याद में असह्य पीड़ा का अनुभव करते, उधर घनेरे जंगल में अकेली अपने को पाकर पराम्बा जगदम्बा भगवती सीता कंचन महलों में रहने वाली आज आंखों में आंसू हैं और माँ की एक बड़ी अजब गजब लीला है। क्या गुनगुनाती हैं, क्या मुख से बोल निकलते हैं। उस जंगल को देखती है, उस नदी को देखती है, वहाँ के पक्षी चिड़ियों को देखती है कि दुनिया में उड़ने के बाद संध्या के समय अपने अपने जोड़ों के साथ अपने अपने घोंसले में आ रहे। ऐसा दृश्य देखकर पराम्बा जगदम्बा भगवती सीता का एक भाव देखें। अपने राम की याद कर रही हैं उस जंगल में और क्या कहती हैं। अरे मेरे स्वामी भगवान, तुमने तो हमको बना दिया वनवासिनी, लेकिन प्रभु मेरे स्वामी को सदा राजगद्दी पर सुशोभित करना। और क्या कहते हैं, तुमको शिला में साजो राजाधिराज होकर, तुमको शिला में राजो राजाधिराज होकर। ऐ मेरे राम, तुम कौशिला में राजो राजाधिराज होकर, दासी रहेगी वन में, दासी रहेगी वन में,
स्वामी की काज होकर दासी रहेगी वन में, स्वामी का काज होकर। त्यागा है तुमने उसको जिसने तुम्हें न त्यागा, त्यागा है तुमने उसको जिसने तुम्हें न त्यागा। फिर फैसले को देखो, स्वामी प्रभु राम त्यागा तुम्हें न जिसने उसको तुम ही ने त्यागा। फिर फैसले को देखो मुंसिफ मिजाज होकर। फिर फैसले को देखो मुंसिफ मिजाज होकर। फिर फैसले को देखो मुंसिफ मिजाज होकर। तुमको शिला में राजो राजाधिराज होकर। तुमको शिला में राजो राजाधिराज होकर। दुख क्या है गर अवध में मिलता नहीं ठिकाना। दुख क्या है गर अवध में मिलता नहीं ठिकाना। बन दे रहा है, बन दे रहा जगह है विस्मृति समाज होकर। बन दे रहा जगह है विस्तृत समाज होकर। तुमको शिला में राजो राजाधिराज होकर। लेकिन मेरे राम मैं समझ रही हूं अब जीवन मेरा किनारे आ चुका है स्वामी। तो अंत में मैं आपसे प्रार्थना जरूर करना चाहती हूँ प्रभु। यह प्रार्थना है दोनों, यह प्रार्थना है दोनों। फिर भी जगत में चमके, फिर भी जगत में चमके। रघुकुल की लाज होकर, रघुकुल की लाज होकर। रघुकुल का ताज होकर। दासी रहेगी वन में,
स्वामी का काज होकर दासी रहेगी वन में, स्वामी का काज होकर। मोहन 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 तपेगा जितना उतना ही वो छिपेगा, उतना ही वो छिपेगा। बदलेगा रंग अपना। मोहन सोना जितना तपाया जाता है उतना ही खरा होता है। इंसान जितनी मुसीबतों से ठोकर खाता है उतना दृढ़ निश्चय प्रतिज्ञ होता है। मोहन तपेगा जितना उतना ही वो छिपेगा। बदलेगा रंग अपना, बदलेगा रंग अपना। सोने का साया होकर बदलेगा रंग अपना। सोने का साज होकर तुमको शिला में राजो राजाधिराज होकर, राजाधिराज होकर, राजाधिराज होकर। दासी 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 रहेगी वन में, स्वामी का काज होकर। तो इन्हीं विचारों से हुई जब अत्यंत अधीर आत्मघात करने चली और गंगा जी के तीर। फिर क्या था, सीता जी गंगा में कूदने जा रहे थे, प्राणों का अंत करने जा रहे थे और तैयार हुई। तो कोई भी काम आप करें उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी का मौसम हो जाता है, तैयारी के परिस्थिति दिखाने लगती है। तो जैसे ही कूदने के लिए तैयार हुई, क्या हुआ, हुई कूदने को जब ही आई एक पुकार, हुई कूदने को जब ही उस जल में तैयार, और पीछे से तब कान में भैया आई एक पुकार। जिस समय नदी में कूदने चली, एक आवाज आई, हाँ आत्महत्या, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। तेज आवाज थी, गर्जना जैसी। पीछे मुड़कर देखा तो वो वहां थोड़ी दूर पर वाल्मीकि जी का आश्रम था। ये उन्हीं की आवाज थी और वही वहां पर पहुंचे हैं।
वाल्मीकि जी ने सीता जी को आत्महत्या करने से रोका और विचार करने लगे। त्रिकालज्ञ थे, अरे ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज अयोध्या नरेश दशरथ की बहू राम की प्रिया, और ये स्थिति कहने लगे, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं। सीता ने कहा, हमारे लिए दुनिया में कोई जगह नहीं, कोई ठौर ऐसा नहीं जहां मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, बेटी रहने को ठौर तुम्हें बेटी पत्ता पत्ता दे सकता है। रहने को ठौर तुम्हें बेटी पत्ता पत्ता दे सकता है। साक्षियां तुम्हारे सतपन की तिनका तिनका दे सकता है। साक्षियां तुम्हारे सतपन की तिनका तिनका दे सकता है। चिंता को छोड़ चलो आश्रम रहने को। चिंता को छोड़ चलो आश्रम रहने को कुटी बना दूंगा। ऐसे थे बेटी, चिंता को छोड़ चलो आश्रम रहने को कुटी बना दूंगा। महलों की शोभा मान सहित फिर महलों में पहुंचा दूंगा। महलों की शोभा मान सहित फिर महलों में पहुंचा दूंगा। इस प्रकार सीता सहित ऋषि ने किया प्रणाम। आश्रम में होने लगा भैया नई कुटी निर्माण। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की।